अस्सलामुअलैकुम। तो अवैसली टेक्नोलॉजी फैक्ट्स में आपका एक बार फिर से खुशामदीद है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्बन यूनिट जो कि पाकिस्तान की एक सेमी गवर्नमेंट फील्ड है, उसमें जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इंटरव्यूज़ में वो बताऊंगा, और उसकी लास्ट डेट, उसको अप्लाई करने का तरीका, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपको दिखाता चलूँ कि द अर्बन यूनिट वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इसकी लास्ट डेट है जी 13 तारीख, और इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना, ऑनलाइन कोई पैसे नहीं देने, कोई बैंक फ़ीस नहीं पे करनी, जस्ट आपने जाना है और इंटरव्यू दे के आ जाना, ठीक है। और ये कौन सी लोकेशन पे आपने इंटरव्यू देना है, ये है जी बहावल नगर, बहावलपुर, बक्कर, चिन्योर, फैसलाबाद गुजरात, हाफिजाबाद, जंग, चहलम, कसूर, लिया, मंडी बहाउद्दीन, मियाँ वाली, ननकाना, नारोवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, टोबा, टेक सिंह, बिहारी और वज़ीराबाद। आप इन ये जो सिटीज़ हैं, इनके जो अज़ला हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जाके आप ये इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। और इसकी टोटल 1200 सीट्स हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बक्खर में कौन सी जगह पे है और भावनगर, क्या ये सेम एक ही जगह होंगे या फिर डिफरेंट लोकेशन पे होंगे? तो नहीं, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में जो ज़िला कौंसिल हॉल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कसूर में रहते हैं तो वहाँ पे होगा ज़िला कौंसिल हॉल्स, वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और देन आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं। उसके बाद अगर आपने नीचे जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी जो सीवी है और साथ में अपना आईडी कार्ड वो लेके जाना है, ठीक है। फ्रेश जो सीवी है, जो अपडेटेड सीवी है, आपने वो लेके जानी है अपनी। और उसके लिए कोई आपको जो किराया शराया कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बताता चलूँ कि आपने 10 बजे से लेके 2 बजे तक पहुंच जाना है वहाँ पे। अगर आप लेट पहुंचेंगे, 10-15 मिनट भी लेट हो जाएंगे, तो उनके अपने रूल्स होते हैं, तो उन्होंने आपको दैन आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपकी कम से कम जो इंटर होगी, जिसे 12 साल की एजुकेशन कहते हैं, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और ये चाहे जिस फील्ड में मर्ज़ी हो, चाहे आपने किया एफ़ए किया है, चाहे एफएससी की है, चाहे आपने आईसीएस किया है, जस्ट आपकी 12 क्लासेस वो उसके इक्विवेलेंट हो, ठीक है। और कुछ लोग मुझे सैलरी के अबाउट भी पूछते रहते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो देखिए, सैलरी जो अर्बन यूनिट्स में जो सैलरी का पैकेज है वो जस्ट 60,000 के अराउंड है, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किए थे कि क्या ये परमानेंट जॉब है या फिर इसकी क्या डिटेल है वो मुझे बता दें। तो जी आपको बताता चलूँ कि इसकी ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, ठीक है। अगर आप कहें कि आप एक गवर्नमेंट फील्ड में आपको काम करने का मौका मिला है, तो ऐसा नहीं है। ये एक सेमी गवर्नमेंट फील्ड है जिसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कहा जाता है। तो ये आपको जस्ट 1 या 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए हायर किए करते हैं, और उसके बाद में जब टारगेट अचीव हो जाता है तब आपको ये फायर कर देते हैं, ठीक। ये परमानेंट जॉब नहीं होती, ठीक है। तो अब चलते हैं इंटरव्यू की जानिब कि इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं और कौन से जवाबात नहीं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियोस पे इतने अच्छे खासे व्यूज़ है नहीं, 1 2 3 जो भी है। चलो खैर, मैं फिर भी बनाता रहूँगा, क्योंकि लगे रहो, जो भी है लगे रहो काम पे, तो कामयाबी एक ना एक दिन आपके कदमों को ज़रूर चूमेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक नोट तैयार करके रखा हुआ है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपने इंटरव्यू से पहले ऐसा नोट ज़रूर तैयार करके रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये होगा कि आप जो भी वो आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे तो आपने फट से जवाब दे देना है, ठीक है। ऐसा एक छोटा सा नोट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जो भी सवाल पूछेंगे वो इसी के अबाउट पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, सर्वेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। सर्वेयर वो अफराद होते हैं जो ज़मीनों को मुआयना करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं और उनके हदूद का जायज़ा लेते हैं। ये ज़मीन से हासिल करदा मालूमात को नक्शे या ड्राइंग की शक्ल में तब्दील करके इंजीनियर्स और प्लानर्स को फराहम करते हैं, ताकि वो मनसूबाबंदी के में दुरुस्त फ़ैसले कर सकें। यानी कि अगर आप किसी ज़मीन पे जाते हैं, अगर आप किसी शहर जाते हैं, तो वहाँ पे जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका जायज़ा लेते हैं। तो नेक्स्ट है जी अबाउट माई सेल्फ, यानी कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने फुल कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो अपने अंदर जो आपने छुपाया हुआ है, उसे फुल कॉन्फिडेंस लेवल से आपने जवाब देना है। कि अगर आप इंग्लिश बोल लेंगे तो ये बेटर रहेगा। आपने जस्ट अपने वर्ड्स, अपने नाम्स और अपने पेरेंट्स का नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड है, वो जो भी आपका, तो आपने वो इंग्लिश में बता देना है। और बाद में जो भी आपसे सवाल पूछेंगे तो
वो आप उर्दू में बता दीजिएगा। इससे आप क्या होगा, इससे जो इंटरव्यू लेने वाला है उस पर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने क्या जवाब देना, अगर आपका नाम कुछ भी है, जैसे कि आप समझ लें कि आपका नाम अली है या चाहे जो भी है, तो आपने ये जवाब देना है कि सर माय नेम इज़ अली, आई एम फ्रॉम राजस्थान, या फिर आप जो भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम रायमंड, आई एम फ्रॉम कसूर, आई डिड माई बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आई डिड माई इंटर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और डिफरेंट जो भी है आपका और डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेज। उसके बाद आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि आपका किसी फील्ड में तजर्बा है। अगर आपका तजर्बा है तो आपने क्या देना है कि सर आई हैव एक्सपीरियंस इन फलां जो भी है आपका। अगर आपका तजर्बा नहीं है तो आपने जस्ट उनको यही बता दें सर आई हैव नो एक्सपीरियंस इन इट। तो नेक्स्ट है जी PSER होता क्या है। अब ये तो आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आप PSER का जो इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो आपको ये ना पता हो कि PSER होता क्या है, उसका काम क्या है। तो ये होता है जी पंजाब स्पेशल इकोनॉमिक रिपोर्ट, जो इसका मुखफ़्फ़ है, जो इसका मीन है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। पंजाब स्पेशल इकोनॉमिक रिपोर्ट यानी कि ये वो होती है रिपोर्ट जो सैलाब से मुतासर इलाकों में उनकी ज़मीनों का जायज़ा लिया जाता है, उनको बाद में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, जो भी किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कसूर में सैलाब है तो आपको कसूर में जाना पड़ेगा, वहाँ से लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ से आपकी ज़मीन का जायज़ा लिया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस कदर आपका कैसे और कितनी पैमाइश में आपका जो इलाका जो सैलाब से मुतासर हुआ है। तो ये सारी रिपोर्ट जो इकट्ठी करनी होती है वो PSER में होती है। और नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है कि इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो वेपन्स जो आप जो भी कह सकते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो 4-5 जो मेन है वो आप बता दीजिएगा, बस काफ़ी है। तो सबसे पहला है सर्वेइंग डिवाइस GPS, यानी कि ये जो लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए होता है वो सर्वेइंग डिवाइस GPS होता है। नेक्स्ट जो थियोडोलाइट होती है, थियोडोलाइट ये होती है कि जो रोशनी वगैरह का काम करती है। पैमाइश की टेप, यानी कि जैसे आप इंची टेप लगा लें जो दर्जियों के पास होती है, ऐसी एक टेप होगी आपके पास। और नेक्स्ट है लेज़र डिस्टेंस मीटर, यानी कि जो फासला होगा आपका एरिया जो लैंड होगी उसका फासला जो मैप करने के लिए उसके आपको उसको कहते हैं लेज़र डिस्टेंस मीटर। और लास्ट पे आता है प्लम बॉम्ब। इसके बाद भी आपने इन्फॉर्मेशन लेके जानी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन का ना पता चले तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी ये क्रोम ओपन करनी है, ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे ChatGPT इसको ओपन करना है, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे ये टाइप कर देना कि प्लम बॉम्ब क्या होता है। आप कुछ भी किसी के रेलिवेंट भी यहाँ से सवाल ढूंढ सकते हैं। आपने यहाँ से सर्च कर देना है, ठीक है। आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये आपको प्रोवाइड कर देगा कि प्लम बॉम्ब एक जनरल आइटम नहीं है जो कॉमनली साइंस इंजीनियर या डेली लाइफ में। प्लम बॉम्ब एक पॉइंटेड मेटल वेट होता है जो कि स्ट्रिंग के नीचे बंधा होता है, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ये बता देगा, ठीक है। आपने यहाँ से हेल्पफुल जो इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी करके लेके जानी है, जो आपको ना समझ लगे यहाँ से आप लेके जानी है, अपनी इन्फॉर्मेशन लेके जानी, ठीक है। और आपसे नेक्स्ट सवाल पूछ सकते हैं, अगर किसी जगह सिग्नल का मसला हो तो क्या करें। अब अगर आप किसी जगह जाए, किसी दूसरी कंट्री जाए या किसी दूसरे शहर जाएँ तो वहाँ पे आपको सिग्नल्स का इशू बहुत ज़्यादा फेस करना होता है, ठीक है। जैसे अगर एक जगह पे जायज़ की सिम पे सिग्नल आ रहा है, दूसरी जगह पे जायज़ की सिम पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो आपको फेस करना होगा इशू, ठीक है। और इस सूरत में अगर आपके पास जो इंटरनेट का प्रॉब्लम, तो फिर क्या करें। जस्ट उनको ये जवाब दे देना है कि सर मैं वहाँ पे जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको मैं सेव कर लूँगा और से लोगों से डाटा कलेक्ट कर लूँगा, और जैसे ही मेरे सिग्नल्स वापस आएंगे तो मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा। जस्ट आपने ये जवाब देना। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, अगर लोग आपसे डाटा देने से इनकार कर दे तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपने जस्ट ये जवाब देना है कि सर मैं नहायत अदब व एहतराम और तमीज़ के दायरे में रह के सवालात पूछूंगा। अगर वो मुझसे फ़ाइट वगैरह करे या फिर वो होते हैं ना जिसको पंजाबी में कहते हैं ओखा बोलने, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पंजाबी भी होते हैं तो वो ओखा बोलते हैं, जैसे ओखा ही कह सकते हैं, यानी कि नरमी से बात नहीं करते, गुस्से से बात करते हैं। तो सर मैं फिर उन पे फोके देने के बजाय अगले बंदे को पर फोके दूंगा, क्योंकि मैंने टारगेट भी अचीव करना होता है, ना कि मैं अपनी सारी एनर्जी यहाँ पे कोस्ट कर दूँ, ठीक है। तो आपने ये जवाब दे देना। तो ये थे 5-6 सवालात जो आपने मस्ट रीड करके जाने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालात हैं, इनको रीड करके जाना है। अगर आप ऐसे इंटरव्यू देने चले जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि अपने बारे में बताओ, तो क्या आपने क्या अपने बारे में बताओगे कि सर मैं
मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे रहता नहीं, थोड़ा सा इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिएगा ताकि इंटरव्यू लेने के फेस पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।